Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you will be fine in your faith and health. Alhamdulillah, today we are going to start new subject which is very important for PPSC, FPSC and all other competitive exams as well as for the students of BSc and MSc Mathematics. The name of subject is complex analysis. Dear students, this subject is very important and also a very deep and conceptual subject. Complex analysis is closely related with real analysis. बहुत सारे concepts जो real analysis में हैं वो set of real numbers के हवाले से बयान किए गए हैं, बट नाउ उन कॉन्सेप्ट्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से बयान करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नीड ही क्या थी जब हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स मौजूद था। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेल नोन अबाउट इट के जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर रियल नंबर्स में नेगेटिव आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाए तो वो क्या है, हमारे लिए अनसॉल्वेबल हो जाता है इन दी रीजन ऑफ रियल नंबर्स। सो जब मैथमेटिशियंस को बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस का सामना करना पड़ा जिनके लिए क्या था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा था, तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए मैथमेटिशियंस को कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ जाना पड़ा। सो ये इसकी लिटिल बिट हिस्ट्री थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। टाइम टू टाइम आई विल ऐड मोर। नाउ वी स्टार्ट विद नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेक्चर नंबर 1, complex analysis. The concept of complex analysis या complex numbers was given by German mathematician Carl Friedrich Gauss. Gauss ने जो है complex numbers का concept दिया था। कब दिया था? When solving equations like x square plus 4, x square plus 1, x square plus 3, x square plus 2 etc. और x square plus x plus 1 is equal to 0। डे स्टूडेंट, जब आप इन इक्वेशन को देखते हैं तो इनको अगर आप रियल नंबर में सॉल्व करें तो ये अनसॉल्वेबल हैं इन द रीजन ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 4 को सॉल्व करें तो यह आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसी तरह से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रेडिकेंड जो होगा वो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट बनता है वो नेगेटिव आ रहा है। सो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो वहाँ पर जो है रियल नंबर्स जो हैं वो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने में नाकाम थे। सो मैथमेटिशियंस ने न्यू सिंबल मुतारिफ कराया विच इज़ आयोटा, एंड इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट है। और आगे इसकी पावर्स लें, आयोटा स्क्वायर लें तो -1 आता है, आयोटा क्यूब लें तो माइनस आयोटा आता है, एंड आयोटा 4 लें तो इज इक्वल टू 1 आता है। सो यहाँ से जो है हमारे पास क्या हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इजाद हुए और ये इनकी ज़रूरत थी। नेक्स्ट we are going to define complex number. Now what is a complex number? An order pair x comma y is called complex number, denoted as z is equal to order pair x comma y is equal to x plus iota y। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपको समझ आ गई होगी, दो तरह से शो किया जा सकता है। एक क्या है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कि पहले आप उसका रियल पार्ट लिखें, कामा डाल के फिर उसका
इमेजिनरी पार्ट लिखें, या x प्लस x के मुराद रियल पार्ट लिखें प्लस आयोटा लिखें और फिर जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो लिखें। वेयर एक्स वाई बिलोंग टू आर के जो हमारे पास कॉफिशेंट्स हैं x और y वो क्या होंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। यहाँ पर x इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड y is called imaginary part. Remember that iota is not included in imaginary part. Iota is just to tell you the address कि जिस टर्म के साथ आयोटा आ रहा होगा वो आपकी इमेजिनरी पार्ट होगा, और जो टर्म विदाउट आयोटा होगी दैट इज योर रियल पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज conjugate of a complex number. If z is equal to x plus iota y, then z conjugate z bar is equal to x minus iota y. So very simple, when you are going to determine conjugate, you have need to just change the symbol of the term involving iota. कि iota वाली जो टर्म है उसका आपने क्या करना है, सिंबल चेंज कर देना है। नेक्स्ट, देयर इज इक्वलिटी ऑफ two complex numbers. Two complex numbers are equal when if their imaginary and real parts are equal. कि कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स उस वक्त इक्वल होंगे जब रियल पार्ट की इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। नेक्स्ट वी हैव अ रिमार्क, the expressions such as infinity minus infinity, infinity divided by infinity, infinity raised to the power 0, 1 power infinity, such type of expressions cannot be given meaningful definition. इनके कोई ख़ास मतलब या सेंस नहीं है। they are senseless in mathematics and are called indeterminate. और ये क्या कहलाते हैं, इनडिटर्मिनेट कहलाते हैं। इनको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज जीरो और एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। जीरो कैन बी रिटन एज जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा, मीन्स both real and imaginary part are zero. Zero is called additive identity in complex numbers as well. Next, there is unity or multiplicative identity. Unity means one. One can be written in complex number as 1 plus 0 iota, means real part is 1 and imaginary part is 0. Unity is also called multiplicative identity in complex numbers as well. Next, there is a remark, complex numbers are not comparable. Very important one. Dear students, in real numbers you can compare two real numbers like less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, not equal to, etc. But complex numbers cannot be comparable. आप उनको लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, etc. कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट देयर एब्सोल्यूट वैल्यू कैन बी कंपेयर। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बजाते खुद तो आप उनको नहीं कर सकते हैं कंपेयर, लेकिन उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं उनको डे स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो बहुत ही आसान है और आगे डिस्कस भी होगा। अ कॉम्प्लेक्स नंबर z x plus iota y can be viewed as two-dimensional position vector. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो टू डायमेंशनल वेक्टर के तौर पर देखा जा सकता है। एक उसका x कंपोनेंट है और दूसरा उसका y कंपोनेंट है। ओके, सो रियल पार्ट जो होगा वो x कंपोनेंट होगा और इमेजिनरी पार्ट y कंपोनेंट होगा। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, इट मीन्स आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप पुट अप करना चाहें तो प्लेन में पुट अप कर सकते हैं, viewed as
two-dimensional position vector. A vector whose initial point is the origin and terminal point is point x, y. के two-dimensional position vector कैसे है? A vector whose initial point is the origin. O से origin से 0,0 से ये start होगा position vector and terminal point कौन सा है? Is a point x, y. X is x coordinate and small y is y coordinate. Next, we are going to discuss multiplication formula for two complex numbers. Let's say we have two complex number z1 x1 plus iota y1 and z2 x2 plus iota y2. Then their multiplication is denoted as x1 plus iota y1 into x2 plus iota y2, that is equal to x1 x2 minus y1 y2 plus iota x1 y2 माइनस x2 y1. सो आप इसको एज इट इज़ भी डिस्कस कर सकते हैं, बल्कि डे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपके पास प्लस आना चाहिए, क्योंकि आयोटा तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? प्लस आएगा। इसको आपने देखना है कि ये हमारे पास क्या है, प्लस साइन में आता है, तो इसको आपने क्या करना है, प्लस ही लिखना है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड multiplication inverse, very important one. What is multiplication inverse? The multiplicative inverse of a comma b. कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है तो उसका एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, दैट इज a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज दिस? आपने क्या करना है, जस्ट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम ले लेना है, वो बटे में आ जाएगा। पहले कोऑर्डिनेट में ए यानी कि रियल पार्ट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, कॉमा फिर इमेजिनरी पार्ट विद माइनस साइन माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। वी हैव एग्जाम्पल, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5, 4 इज, नाउ 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 41। सो बाय फार्मूला ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 ओवर 41 कामा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 ओवर 41 आ जाएगा। सो ये फार्मूला और एग्जांपल डिस्कस की गई है, बिकॉज बहुत सारे टेस्ट में ये चीज़ डिस्कस होती है, पूछी जाती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया जाता है। सो इसका एक आसान सा फार्मूला है, वो आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नंबर 1, सो जी कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो वापस आपके पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। Conjugate of z1 plus z2 means z1 plus z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate. z1 minus z2 whole conjugate या conjugate upon z1 minus z2 is equal to z1 conjugate minus z2 conjugate. Conjugate of z1 dot z2 होल कॉन्जुगेट, इसको राइट आपने यूं करना है, z1 डॉट z2 होल कॉन्जुगेट है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट, ये रॉन्ग है, इसको आपने देख लेना है। डे स्टूडेंट्स ये क्या आएगा, स्पेसिफिकेशन जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज z1 डॉट z2 होल कॉन्जुगेट, जो पीछे भी लिखा हुआ था, दैट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट। वेरी इंपॉर्टेंट टू नेक्स्ट रिजल्ट्स, z1 z प्लस z कॉन्जुगेट, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें उसके कॉन्जुगेट के साथ, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ
जी आता है हमारे पास। नेक्स्ट इज पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो वी विल स्टार्ट इट इन नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।